Hello बच्चों, let's take the question. The question says, select the correct answer from each of the following question. हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो कह रहा है कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था जिसने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम एस्टेब्लिश किया था उसने किस चीज का बीम यूज किया था. ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए बीटा पार्टिकल्स का विच इम्पिंग ऑन अ मेटल फॉइल एंड गॉट एब्सॉर्ब. अल्फा रेज का जो कि से मेटल फॉइल पे जाके टकराए थे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स में इजेक्ट हुए थे. फिर थर्ड था हीलियम एटम्स का जो कि इम्पिंग हुए थे एक मेटल फॉइल में और फिर स्कैटर्ड हो गए थे. और लास्ट ऑप्शन है हीलियम न्यूक्लियाई का जो कि मेटल फॉइल पे जाके टकराए थे और उसके बाद स्कैटर्ड हो गए थे. सबसे पहले देखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट क्या है. इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड रहेगा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. ओके, सो इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जो इसका स्ट्रक्चर था कुछ इस टाइप का, सेटअप कुछ इस टाइप का था जिसमें इसके अंदर एक न्यूक्लियाई थी और यहाँ पे ये फ्लोरेसेंट पतली सी ऐसे स्ट्रिप टाइप की थी और यहाँ पर हमारे पास एक गोल्ड का फॉइल रखा हुआ था और इससे अल्फा रेस निकल रही थी. ये जो भी था हमारे पास, वैसे तो ये हीलियम न्यूक्लियाई था, तो दिस वाज आवर आंसर हीलियम न्यूक्लियाई. तो हीलियम न्यूक्लियाई से यहाँ से अल्फा रेस जा रही थी और वो गोल्ड फॉइल पे टकरा के यहाँ स्कैटर्ड होके इस फ्लोरेसेंट स्ट्रिप पे लग रही थी और जैसे वो स्ट्रिप पे लग रही थी तो उससे लाइट प्रोड्यूस हो रही थी और लाइट के प्रोड्यूस होने से हमें पता चल रहा था कि उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या क्या है वो हमें पता चल जा रहा था. यानी कि पहले हमें सबको लगता था कि वो जो ऐसे पुडिंग होती है, पुडिंग का जैसा स्ट्रक्चर, अलॉन्ग विद पुडिंग जैसे अगर वाटरमेलन है तो अगर इसमें वाटरमेलन का स्ट्रक्चर में इसमें अंदर सीड्स जो एम्बेडेड रहते हैं तो मतलब ऐसे स्कैटर्ड होते हैं पूरे बिखरे हुए, तो सबको लग रहा था कि इस टाइप का मॉडल होगा. लेकिन रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया था कि ये इस टाइप का मॉडल नहीं होता है, मॉडल अलग टाइप का होता है. सो इसमें जो इसने बीम ऑफ लाइट यूज करा था उस बीम ऑफ लाइट में बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी. हीलियम न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी जो कि मेटल पे जा रही थी, मेटल फॉइल यानी कि इस गोल्ड फॉइल पे जा रही थी और फिर उसके बाद वहां से स्कैटर्ड होके इस फ्लोरेसेंट ये वाली स्ट्रिप पे लग रही. सो द फाइनल आंसर विल बी हीलियम न्यूक्लियाई, द ऑप्शन डी. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू स्टूडेंट्स.